हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स शाला। आज तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने हम क्लास 9 के पॉलिनोमियल चैप्टर को लेकर उपस्थित हैं। पॉलिनोमियल, हाँ, आप जो है क्लास 6, 7, 8 है ना, इनमें आपने पढ़ा है कांस्टेंट। देखो, ये एक पेन है। इस पेन के लेंथ को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये चेंज होता है, कल नापो, आज नापो, 1 साल बाद नापो, इसका लेंथ बराबर होगा। दैट इज फिक्स्ड। फिक्स्ड मीन्स दैट इज कांस्टेंट। नहीं, अब इस पेन के जगह पर आप एक काम करो, एक इलास्टिक ले लो। सबको इलास्टिक से वाकिफ हो ना? और नहीं लेना चाहते तो रबर बैंड लो। जैसे जैसे आप खींचोगे, है ना, पुल करोगे, इसके लेंथ चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो यानी उसको हम लोग किस में ले सकते हैं? वेरिएबल में। तो चलो, इन दोनों टर्म से तो आप पिछले क्लास में वाकिफ हो। अब उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम केवल उनको रिकॉल करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो अब उन दोनों टर्म को लेकर सपोज आपने एक स्क्वायर ले लिया एंड स्क्वायर के साइड को आपने सपोज किया x। अब इसके पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? p ना, p। पेरीमीटर इक्वल टू 4x। यस, पेरीमीटर इक्वल टू 4x। इसमें ये 4 क्या है? कांस्टेंट ना, ये कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा। लेकिन ये x क्या है? अभी जो टर्म हम लोग यूज कर रहे थे वेरिएबल, आप जैसे जैसे इस स्क्वायर के साइड को का लेंथ चेंज करोगे, कभी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर एंड समथिंग मोर, तो जो भी आप लोगे उसके लिए क्या पेरीमीटर चेंज होगा? हाँ, पेरीमीटर भी चेंज हो रहा है। यानी ये पेरीमीटर और ये दोनों क्या है? वेरिएबल है इसमें, जबकि तुम्हारे 4 कांस्टेंट है। ये तो तुमको पता चल गया। चलो, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। हाँ, अब आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हो कि जब एक टर्म आपने लिखा, ये सपोज ये कांस्टेंट था ना, 4, कांस्टेंट 4 है। अब कांस्टेंट 4 के साथ आपने, आपके पास बाइनरी ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? प्लस और माइनस। इस प्लस के एडवांस फॉर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन। और इसके एडवांस फॉर्म को आप लिख सकते हो डिवीजन। यानी 4 बाइनरी ऑपरेशन है। इसके बीच में हमने ये प्लस या माइनस के एक बाइनरी ऑपरेशन को रखा। सपोज क्या रखा? प्लस को। और रखने के बाद आपने एक कांस्टेंट ले लिया 4, जैसे 4x लिया था, x। अब इसके बीच में क्या है? ये अनदर बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसको नहीं लिखेंगे भी हमको चलेगा। तो दैट इज 4x। तो ये 4x क्या है स्टूडेंट? ये टर्म है। 4 क्या है? एक टर्म है, बीच में बाइनरी ऑपरेशन प्लस लगाया हो। चलो, ये क्या है? मोनोमियल से बाइनोमियल हो गया। 2 टर्म के कोई अलजेब्रिक इक्वेशन बन गए, है ना, एक्सप्रेशन बन गए। तो ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? इसको आप कर सकते हो, चूंकि 2 टर्म्स हैं, ठीक है ना, 2 टर्म्स हैं, तो इसके हम बोलेंगे बाइनोमियल। एक और चीज चले आए साथ में, इसके x का पावर कितना है स्टूडेंट्स? x का पावर, वेरिएबल का पावर कितना है? 1। देन इसको हम लोग लीनियर बताएंगे, लीनियर बताएंगे। लेकिन साथ में स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर हम लगा दें एक अनदर बाइनरी ऑपरेशन माइनस, और माइनस लगाने के बाद अब की बार यहाँ लिखते हैं हम -9y। 9y। अब ये एक्सप्रेशन में कितने सारे टर्म्स हैं स्टूडेंट? टर्म्स हैं
1 2 3। अब इसको हम लोग किस नाम से पुकारेंगे? ट्राइनोमियल। लेकिन ये केवल कांस्टेंट है, इसमें एक वेरिएबल x, x के वेरिएबल x है, इसके भी डिग्री या पावर कितना है? 1 है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? लीनियर, है ना, लीनियर ही है, और साथ में थ्री टर्म है ना एक्सप्रेशन, दैट इज ट्राइनोमियल। अब इसमें और बढ़ा दो, आप चाहो तो और बढ़ा दो, लेकिन हम लोग का मकसद यहाँ पर आपको पढ़ चुके हो मोनोमियल में 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म, और उससे आगे टर्म्स अगर होंगे तो उसे आप किस नाम से पुकार सकते हो? इसको आप पॉलिनोमियल, किस नाम से पुकारोगे? पॉलिनोमियल, जो टॉपिक है ना। इसको थोड़ा सा और समझे हम लोग, पॉलिनोमियल। अच्छा, इस कांस्टेंट को आपने जो लिखा था उसको हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ से, यहाँ पर a0। किसे रिप्रेजेंट किया? a0। तो ये क्या हुआ? तुम्हारा एक टर्म हो गया, बीच में प्लस लगाए थे, प्लस लगा दो a1x। अब ये 2 टर्म के एक्सप्रेशन हुए बाइनोमियल। अब इसके आगे एक टर्म लगाओ, तो यानी a2x² लगाया, ठीक है। अब की बार क्योंकि इसके ये पूरे एक्सप्रेशन के जो वेरिएबल है उसका पावर 2 है, तो इसका नाम हम लोग क्या देंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। अगर इसमें q आएगा, है ना, क्यूबिक, है ना, तो वो अलग नाम से। तो ये आपके मोनोमियल, 2 टर्म हुए, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इस तरह से जब आप इसको और आगे बढ़ाते चलोगे तब इसको आप a3x³ प्लस ऐसे ही टर्म्स अगर आप आगे भी लिखते जाओ तो कहीं ऐसा भी आप लास्ट में टर्म लिख सकते हो an(x⁴n). क्या है? an(x⁴n), और यहीं पर हमने खत्म किया। तो स्टूडेंट्स, अच्छा ये क्या कहेंगे हम लोग? ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे हम लोग पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मेनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। n क्या है? दैट इज अननोन, ठीक है, अननोन। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? अच्छा, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने से पहले, जैसे घर में एक नया मेंबर आता है, तो नया मेंबर यानी एक नया बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चा के जन्म लेते के साथ उसका नाम करते हैं हम लोग। इसका एक नाम लिखना पड़ेगा ना, एक नाम लिखा। इसका नाम क्या लिखा? इसका नाम लिखा f, है ना, और इसमें सब में x लगा हुआ है ना, सब में x है वेरिएबल, तो fx इक्वल टू दिस, इसे पॉलिनोमियल। अब सवाल उठता है, ये क्या है? a0, a1, a2, a3, an, ये सारे आप बोल सकते हो। एक भाषा में कि वो सारे कांस्टेंट हैं। अनकांस्टेंट बने हो सकते हैं कि इंटीग्रल वैल्यू हो, लेकिन हो सकता है कि वो और भी कुछ हो, ठीक है ना। अब सवाल उठता है ये इसकी डिग्री, है ना, डिग्री इक्वल टू कितना बोलेंगे? हाईएस्ट पावर अपॉन ए वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? यहाँ पॉलिनोमियल। यहाँ क्या है? पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? अब सवाल उठता है कि आपने पूछा कि सर ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसके? तो चलो काउंट करते हैं। देखो अभी पहला भूल गया इसको, है ना, जहाँ से 1 लिखा हुआ था वहां से काउंट करना शुरू किया। 1 2 3 करते करते यहाँ पता नहीं क्या है, n है ना, कितना है? ये n है। फिर से समझो, यहाँ 1 लिखे हो ना, 1 2 3, या यहाँ बोलो, है ना, ये क्या है? 1 2 3 करते हुए कहाँ तक पहुंचे हो? n। लेकिन हमने कहाँ छोड़ दिया? इस a0 को छोड़ दिया। क्या पढ़ते हैं इसको स्टूडेंट्स? क्या पढ़ते हैं? a0 को छोड़ दिया है, इसको हमने छोड़ दिया है। तो इसको आप इसमें ऐड कर दो, क्या होगा? कितने सारे टर्म्स होंगे स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n+1। चलो समझ में आया यहाँ तक, है ना। तो ये रहा आपके डिग्री क्या, अब एक्सप्रेशन क्या होगा? फिर से समझ लो, डिग्री ऑफ द
पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन सा नाम इसका, fx है, और इसके डिग्री है n, nth डिग्री है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स है n+1। अब स्टूडेंट्स हमें उम्मीद है इससे रिलेटेड सम्स अब आप बना पाओगे, ठीक है ना। तो ये अगर ये एक ही टर्म था, ये दो टर्म था, तो यहाँ तक लीनियर था, यहाँ से यहाँ तक क्वाड्रेटिक है, यहाँ तक पावर क्यूब है, इसके अगला पावर बाई क्वाड्रेटिक अगर होगा तो यहाँ पर इसके अगला टर्म क्या आ जाएंगे, a4x टू दी पावर 4, तो ये हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक। तो ये वेरियस टाइप्स क्या पॉलिनोमियल को नेमिंग कर सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, या उसके डिग्री या पावर के हिसाब से उसके अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स हम वेरियस टाइप के पॉलिनोमियल जो देख रहे थे, उसमें एक पॉलिनोमियल क्या होगा जिसका जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल कब कहोगे, अगर वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, ठीक है, इसको जीरो पॉलिनोमियल। और दूसरा पॉलिनोमियल एक स्पेशल नाम क्या है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अगर आपने नाम लिखा fx = 5, केवल एक ही टर्म है ना, और वो है कांस्टेंट 5, तो ये एग्जांपल हुआ कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। स्टूडेंट्स अब ये आपको जब डिवीजन सीखे हो, सपोज एक छोटा सा डिवीजन आप ले लो, आप डिवाइड करना चाह रहे हो जिस 20 को, ठीक है, 20 को जब डिवाइड करना चाह रहे हो और ये डिवाइड कर रहे हो आप 6 से, देन डिवीजन आपको क्लियर है, 3 जा 6 18 और रिमाइंडर इज। अब ये जो डिवाइड किया, इस 20 को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सा डिवीजन हमने लिखा, ये है डिवीजन, क्या है, डिविडेंड। 20 है डिविडेंड। अब इसको डिवाइजर है 6, एंड कोसेंट क्या है, ये 3, कोसेंट है 3, एंड रिमाइंडर क्या है, ये 2 है, रिमाइंडर 2। तो ये डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये इससे आप भली भांति वाकिफ हो। और अगर ये रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर होता है ये इससे छोटा, और कई बार ये रिमाइंडर इक्वल टू 0 होता है। दिस इज द केस। तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल px। पॉलिनोमियल px, ये px है क्या, पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x क्यूब, सॉरी x टू द पावर 4, देन माइनस 4x क्यूब -3 -1, ये एक पॉलिनोमियल है। चलो माइनस 3x -1, एंड दूसरा पॉलिनोमियल है gx इक्वल टू x -2, ठीक है। अब इससे डिवाइड करना है एंड फाइंड P2। अब इसके करने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है क्या मिला। तो जब यहाँ पर हम लोग पॉलिनोमियल के से डिवाइड करेंगे, एक डिवीजन मेथड देख लें, हम लोग डिवाइड कर लें, बाद में उसके बारे में समझेंगे। तो डिवीजन देखने के लिए स्टूडेंट्स इसको आप अरेंज कर लो। देखो क्या है, 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब, यहाँ x² का टर्म नहीं है ना, तो ऐसा लिख लेते हैं हम लोग अपने तरफ से, अपने मर्जी से क्या लिख लें, प्लस 0 के साथ कोई मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है, वो 0 ही होता है, यानी अपने मर्जी से 0 × x²
अपने मर्जी से डाल दिया, माइनस 3x यानी एक्स स्क्वायर का टर्म हो गया -1। अब इसको आपको डिवाइड करने हैं, यानी ये क्या है, px क्या है स्टूडेंट, px क्या है, px है दिस डिविडेंड, इसको डिवाइजर क्या है ये gx, तो gx यानी x -2 से आप इसका डिवीजन परफॉर्म कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स क्या करोगे, अच्छा अगर हम यहाँ देखो x -2 है, इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि यहाँ x³ आना चाहिए, क्या मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर एक तो 3 चाहिए ना आपको, एक 3 लिख लो, 3 लिख लो और दूसरा लिख लो x³ तुम जानते हो x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n इक्वल टू x टू दी पावर m प्लस n, ये जानते हो। चलो मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3 x टू दी पावर 4, ठीक है, एंड -3 2 जा 6 x³, दिस इज द केस आएगा, ये केस आने हैं। तो चलो इसके नीचे जस्ट लिखो यहाँ पर 3x टू दी पावर 4 -6x³, ठीक है। जस्ट थोड़ा जगह छोड़ेंगे आप सबट्रैक्ट करने के लिए, और सबट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, साइन चेंज, यहाँ प्लस था तो प्लस के उल्टा माइनस लिखेंगे, माइनस को उल्टा प्लस लिखेंगे, क्या ये दोनों कैंसिल होता है, हाँ कैंसिल हो गया ना, कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने के बाद अब ये क्या बचेगा स्टूडेंट्स, क्या बचेगा, यहाँ पर 2 पॉजिटिव हो जाएगा ना, 6x³ पॉजिटिव है और 4x³ नेगेटिव है, तो दोनों को जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे 2x³ और साथ में क्या आया 0x², और यहाँ क्या लिखने छूट गए हमारे, यहाँ छूट गए ये 3x³, यहाँ डाला 3x³। चलो स्टूडेंट्स अब आगे डिवाइड करते हैं, अब तो तुमको बहुत सारा चीज क्लियर हो गया। यहाँ 2 चाहिए यानी प्लस चाहिए, प्लस साइन दिया, यहाँ 2 लिखा, 2 लिखने के बाद जरा सा मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ x³ चाहिए, x³ चाहिए यानी आप क्या करना चाहोगे, x² से मल्टीप्लाई करोगे ना, x² से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x³ और प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 2 जा 4x², अब इसमें फिर से साइन चेंज करो माइनस और इसके लिए प्लस, ये कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया स्टूडेंट 4x²। अब की बात इसको लेके आना है -3x, ठीक है। अब जो है आप यहाँ लिख जाओ प्लस में 4x ना, मल्टीप्लाई करो 4x² एंड प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 2 जा 8x, साइन चेंज करोगे ना स्टूडेंट्स, साइन चेंज करो, हाँ क्या होगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये फिर से कटे, कटने के बाद अब की बार क्या बचना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5x ना, पॉजिटिव 5x बचा, और बचने के बाद यहाँ आया क्या, यहाँ क्या आया -1। अब की बार आप समझ चुके हो, केवल इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 5x एंड माइनस इंटू प्लस माइनस एंड 5 2 जा 10। अब यहाँ जो है आप फिर से साइन चेंज करोगे, कैंसिल करोगे, क्या बचना है स्टूडेंट्स, यहाँ बचना है तुम्हारा 9, और वो भी 9 क्या है पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ तक डिवीजन में आई थिंक किसी को भी दिक्कत नहीं है, खाली आपने क्या किया फिर से रिकॉल कर लो, यहाँ एक x² के टर्म नहीं थे इसलिए हमने x² के टर्म को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसको 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका वैल्यू 0 हो जाता है। अब वेरी सिंपल है, वो आपने निकाल लिया। नाउ अब ये डिवीजन एल्गोरिदम जो है ना, उसके हिसाब से आपके क्या मिले, ये क्या मिल गया, जब आप इतना करने के बाद फाइनली लिखोगे तो लिख सकते हो यहाँ पर, इसके जगह पर हम क्या लिखे px ना, px क्या मिला
स्टूडेंट्स पी एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये क्या है जी एक्स ना, जी एक्स और कोसेंट आया हमारा ये, ठीक है, इसको हम कॉल कर दें क्या क्यू एक्स है ना, इंटू क्यू एक्स और प्लस ये आपके क्या है रिमाइंडर ना, देन ये स्मॉल आर इंटू एक्स, तो क्या लिखे स्मॉल आर इंटू एक्स। अब स्टूडेंट्स ये जानो कि इसके डिग्री ये बचे क्या, केवल लाइन बचे ना, x टू द पावर यहाँ 1 था, यहाँ x टू द पावर क्या है 0 है, तो ये इसके डिग्री आर एक्स के डिग्री जो है पी एक्स के डिग्री से लेस होंगे और ये पी आर एक्स जो है वो 0 भी हो सकता है, ये आपको ध्यान देने की बात है। नेक्स्ट आपको फाइंड करने बोला है कि आपके व्हेन ये x पी एक्स है ना, पी एक्स की जगह पर P2 के वैल्यू फाइंड करने बोले हैं। अब ये P2 का वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स, P2 का वैल्यू उसको आप लिख सकते हो 3, जहां जहां x है ना वहां 2 डाल दो, 2 डाल दो पावर 4 माइनस 4 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1, ये आपके निकालने हैं। दैट मीन्स क्या होगा, करो क्या लिखा 2 टू द पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48 माइनस 2 2 जा 4, 2 जा 8, 4 जा 32 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 1 48 माइनस, इसको ऐड करो 32 प्लस 6 दैट इज 38 प्लस 1 39, सब्ट्रैक्ट करो दैट इज 9 आया। क्या ये 9 और यहाँ रिमाइंडर 9 आया है, दोनों बराबर है, जिसको कि आपको निकालने बोला था, जिसको आपको फाइंड करने बोला था कि जब P2 निकालो तो वो आपके रिमाइंडर निकलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टूडेंट्स इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे आते रहते हैं, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कैसे लगे कमेंट्स करो और अपने कुछ दोस्तों के साथ जो जरूरी जिनको जो है हेल्प नहीं मिलता है उनके पास शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो से लाभान्वित हों। चलो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और जल्दी ही अगले नए वीडियो के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए